बेसमेंट में एक ताबूत कॉफिन रखा था। आरव ने हाथ रखा, ठंडी हवा चली। ऊपर से नैना और कबीर चिल्लाए, आरव जल्दी वापस आओ। रणीपुर नाम के एक छोटे से कस्बे के किनारे पर एक पुराना जंगल था। लोग उसे काला वन कहते थे। कहा जाता था वहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं, पर कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आरव बोला, दोस्तों चलो काला वन में व्लॉग बनाते हैं, लोगों के झूठे डर को सच या झूठ साबित करते हैं। कबीर बोला, पागल है क्या, वहां से लोग गायब हो जाते हैं। नैना ने कहा, मुझे भी थोड़ा डर लगता है, पर अगर दिन में जाएं तो ठीक है। आरव मुस्कुराया, एडवेंचर डर के बिना कैसा, और प्लान फाइनल हो गया। रात को काला वन जाना है। रात के 9 बजे वो तीनों जीप लेकर जंगल की ओर निकले। कैमरा ऑन था, टॉर्च तैयार थी। जंगल के गेट पर एक पुराना बोर्ड टंगा था, एंटर एट योर ओन रिस्क। कबीर बोला, मुझे लग रहा है हम गलती कर रहे हैं। आरव ने कहा, बस थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। अंदर घुसते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई छुपा हो। नैना ने धीरे से पूछा, आरव ये कैसी आवाज थी? आरव बोला, हवा होगी, टेंशन मत लो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखी, आधी टूटी हुई हवेली। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ मत आना। नैना ने कहा, बस एक फोटो लेकर चलते हैं। आरव बोला, नहीं अंदर चलते हैं। कहानी वहीं शुरू होती है जहां लोग रुक जाते हैं। अंदर धूल जमी थी, पुराने फर्नीचर पड़े थे और दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी, एक औरत सफेद साड़ी में। उसका चेहरा धुंधला था। नैना बोली, ये फोटो अजीब लग रही है। कबीर ने मजाक में कहा, हो सकता है यही रागिनी हो जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तभी एक हल्की सी औरत की आवाज आई, मत आओ। तीनों एकदम रुक गए। नैना ने पूछा, तुम दोनों ने सुना? आरव बोला, कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा। हवेली के अंदर एक बंद कमरा था जिस पर बड़ा ताला लगा था। कबीर बोला, छोड़ना, ये हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। आरव ने लोहे की रॉड उठाई और ताला तोड़ दिया। अंदर एक कुर्सी, एक पुराना शीशा और एक डायरी पड़ी थी। डायरी पर लिखा था रागिनी। नैना ने डायरी खोली। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई थी, पर उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त शीशे में कुछ हिलता दिखाई दिया। कबीर ने टॉर्च मारी और शीशे में एक सफेद साड़ी वाली औरत का प्रतिबिंब दिखा। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। नैना बोली, मुझे यहाँ से जाना है। आरव बोला, बस एक वीडियो और बना लेते हैं, फिर चलते हैं। कैमरा ऑन हुआ। फ्रेम में आरव बोला, यहाँ कोई रागिनी नाम की औरत रहती थी। तभी कैमरा हिला और एक परछाई फ्रेम से गुजरी। कबीर चिल्लाया, कुछ गया यार। नैना बोली, आरव बस करो, चलो यहाँ से। तीनों भागने लगे, लेकिन जब बाहर पहुंचे उनकी जीप के टायर पंक्चर थे और सबके फोन नो सिग्नल। कबीर बोला, अब क्या करें? आरव बोला, सुबह तक यहीं रुकते हैं। वो वापस हवेली के हॉल में गए। थोड़ी देर बाद कबीर ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नैना चुप थी। उसने एक फोटो क्लिक की और स्क्रीन पर जूम किया। कोने में एक सफेद चेहरा दिखा। उसने फोन आरव को दिखाया, ये देखो। आरव ने स्क्रीन देखी। एक सफेद साड़ी वाली औरत उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। कबीर बोला, आरव अब हमें निकलना होगा। आरव ने कहा, मैं आखिरी कमरा चेक कर लूं, फिर चलते हैं। हवेली के एक कोने में आरव को एक ट्रैप डोर मिला। उसने टॉर्च से देखा, नीचे सीढ़ियां थीं। नैना चिल्लाई, मत जा आरव, लेकिन वो नीचे चला गया। बेसमेंट में एक ताबूत कॉफिन रखा था, उस पर लिखा था रागिनी। आरव ने हाथ रखा, ठंडी हवा चली। ऊपर से नैना और कबीर चिल्लाए, आरव जल्दी वापस आओ, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। कैमरा नीचे पड़ा था, रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में दिख रहा था आरव ताबूत के पास जा रहा है, फिर एक सफेद साड़ी वाला हाथ उसके कंधे पर रखता है। कैमरा गिर जाता है, स्क्रीन ब्लैक। नैना और कबीर नीचे उतरे, पर बेसमेंट खाली था। बस आरव का कैमरा पड़ा था और पास में एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आ गई हूँ। तीनों में से अब सिर्फ 2 बचे थे, नैना और कबीर। वो किसी तरह जंगल से भागकर सड़क तक पहुंचे। सुबह पुलिस के साथ लौटे, लेकिन आरव नहीं मिला। हवेली में बस एक डायरी और एक फोटो फ्रेम बचा था। उस फोटो में अब 3 लोग थे, आरव, नैना और रागिनी।